श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के जोखवा बाजार का मामला, जहां की निवासी महिला की गलत ऑपरेशन के चलते हुई थी मौत। आकाश नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत थी बिगड़ी, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर डॉक्टर के खिलाफ FIR हुई दर्ज। BNS धारा 106(1) में मुकदमा कायम, जांच जारी। पथरी ऑपरेशन में 10 जगह चीरें लगाने के बाद बिगड़ी थी हालत। परिजनों का आरोप, इलाज में गंभीर लापरवाही, कार्यवाही से पहले प्रकरण आपके संज्ञान में आया है। यहाँ पीड़ित परिवार पहुंचे हैं पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए, आप उस पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। क्या कहेंगे आप? PM कराने के लिए तो एप्लीकेशन इन लोगों को देना होगा, इसके बाद PM होगा। बाकी जो उसके खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया है, उसकी जांच टीम के द्वारा जांच कराई गई है। आज जांच रिपोर्ट हम लोग DM साहब को सौंप देंगे। उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर, हमने आपका एक बयान सुना, आपने खुद कहा कि ऐसा ऑपरेशन मैंने भी नहीं देखा है, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। जांच आपने करवाई है, जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है? जांच रिपोर्ट में देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो 4-5 दिन मरीज भर्ती रही है, फिर वो गई है, दोबारा जब आई है तब उसमें इन्फेक्शन आया है। तो उसमें ये हो सकता है या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या दवा खिलाने में लापरवाही की गई हो। सर, चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, अगर कोई डॉक्टर डिग्री लेकर के कोई अगर अपना ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो 10-10 चीरा लगा करके पथरी जैसा छोटा सा स्टोन नहीं ढूंढ पाया? इस पर आपका कहीं लापरवाही हुई कि नहीं? नहीं, 10 चीरे की बात नहीं है, 4 चीरे उसमें लगाए गए थे। पहले दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होता है उसमें 4 चीरे लगते हैं, तो 4 चीरा लगाया गया। सर्जन का एक आना के अंदर एडहेजन था, मतलब चीजें चिपकी हुई थी, तो उसमें दूरबीन से वो निकल नहीं सकता। इसके बाद पेट फाड़ा गया, फिर मुझे ही बोलने दीजिए। ठीक। तो जब वो चिपकने की वजह से दूरबीन से नहीं निकालने की स्थिति थी, तो ओपन मेथड से एक बड़ा चीरा लगा करके उसको करा जाता है, जिस विधि से उन्होंने लिखा भी है कि हमने किया। सर, आकाश नर्सिंग होम जो है, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपके यहाँ तो सर्जन दिखाया गया होगा। सर, श्रावस्ती में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये अस्पताल है, उसके अंदर डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपके ऑफिस में वो कागज है, तो फिर वो डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है? बाहर से किराए पर डॉक्टर क्यों बुलाए गए? इस पर आप कोई ऑन-कॉल देते हैं लोग, वो ऑन-कॉल लोग आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है अगर सर्जन के बिना ऑपरेशन हो रहा है तो ये गलत है, इसमें कार्रवाई होगी। तो सर, जिस तरीके से उसने ऑपरेशन किया है, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। नहीं, जांच में दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसा तो मैं कह ही रहा हूँ। थोड़ा हमें बोलना है, तेरी थोड़ा इधर आइए, हम बात कर लेते हैं। सर से थोड़ा इधर आइए, तुमने बात के लिए। सर जी, हमारा आपसे एक बात है, हमारा आपसे एक बात है, जो जिस तरह आप उनके पक्ष में लिखवा पोती कर रहे हैं, नहीं आपके बयान से अभी CMO से आपकी मुलाकात हुई, क्या मामला बताइए? CMO श्रावस्ती इस पूरे मामला पर लिपापोती कर रहे हैं। जो गलत ऑपरेशन हुआ है उनके बचाव में खड़े हैं, और महिला का डेथ हो चुका है। इस पर हम लोग जो है निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उसमें भी CMO श्रावस्ती लिपापोती करके मामला को ठंडे बस्ता में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी आपको बताए हैं? हमें ये बताए हैं कि वो सब मतलब सही हुआ है, और ये है उसका, ये मतलब एक गुमराह लिपापोती, और जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है। महिला जब खुद बयान दे करके मर जाती है तो किस बात की जांच? और महिला का भी इस पर बयान है कि जो भी हमारे साथ गलत ऑपरेशन किया है वो दोषी बचने ना पाए, उनको जेल भेजा जाए। उसका वीडियो भी पूरे श्रावस्ती जनपद में वायरल है। क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? मम्मी के साथ मतलब ऑपरेशन करवाए थे आकाश नर्सिंग होम में, उसके बाद में आज डेट हो गया। जब CMO सर के आए मांग लेने, तो वो हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उसको लिपापोती कर रहे हैं। क्या वो सर कह रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन के डिग्री है, तो डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान ले लेंगे।
हमें माँ के उसके बदले पास माँ नहीं डिग्री मिले। नहीं, वो गलत बता डिग्री रहे हैं। है या नहीं है उससे मतलब मुझे नहीं है, बल्कि हमें उसका जो पीपी गुप्ता है उनको जेल जाना चाहिए। बस जेल जाएगी तभी हम डेड बॉडी को घर लेके जाएंगे, या फिर डेड बॉडी घर नहीं लेके जाएंगे। गुप्ता के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उसके बिना डॉक्टर के उसका अल्ट्रासाउंड आज भी चल रहा है। मेन रोड पे इसकी दुकान है, सीएमओ साहब उसी रास्ते से गुजर के आए हैं, उसकी दुकान आज भी संचालित, इसके अल्ट्रासाउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जितने भी दुकान खुले हैं दुकान, ये गलत संचालक, ये सीएमओ श्रावस्ती ने इसको खुला है और मोटी रकम लेते हैं। यहाँ से वसूली भी चलता है और एक बड़े करप्शन से जो है मामला जुड़ा है, इसके लिए ये लोग मामले को ठंडा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो महिला आज दुनिया में नहीं है, उससे बड़ा भी कोई बयान होना चाहिए उसका। वो बयान दे करके मरी है, उससे भी बड़ा कोई कानून है? अभी फिलहाल आप लोग चाहते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराएं, ये चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। यह जघन्य अपराध है। इस तरह का ऑपरेशन, जिस तरह महिला का ऑपरेशन किया गया था, सर्जरी विभाग महाराज मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने कहा यह बहुत गलत ऑपरेशन है। ये कोई सर्जन नहीं कर रहा है, केवल वो सर्जन की डिग्री लगाया जा रहा है और दूसरे जो डॉक्टर ऑपरेशन किया है उसको हटा करके दूसरे सर्जन की डिग्री लगाकर पूरे मामला को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और जांच कमेटी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गुमराह कर रही है, जांच कमेटी गुमराह कर रही है। मर गई आज तक। अभी आपके माता जी की डेथ हुई है, अभी आप पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंची हैं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम जब तक नहीं करवाएंगे, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो गिरफ्तार क्या करे? अभी तक तो मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ है। तो उसको करवाए ना, आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। तो एप्लीकेशन डीएम सर को दिए, सबको सीएमओ सर को दिए, फिर लीपापोती हो रही है। इस पे मोटी रकम लेके लीपापोती नहीं कर सकते हम गरीबों के साथ। रोड जाम कर कहा गिरफ्तार हो लो भैया, रोड जाम कर बाहर का पूरा इस रास्ते चैनल में चले में घूस लिया तो इधर के बात करते सब जो घूस लिया है सब पूरा पैसा सब घूस लिया है, सब इनका घूस बोल रहा है। वो कह रहा डिग्री है, ये है, वो है, दुनिया जितना नाटक कर रहा है, ये लड़की पुष्टि करेगी। हम लोग ऐसा करा जाए मिश्रा जी, बॉडी के हम लोग धरना पकड़ बॉडी में लगे बहुत छोल पट्टी करें, सीधा सीधा अन्याय कर रहे हैं भाई, सीधा अन्याय कर रहे हैं। सीएमओ में इसमें मिली भगत है, सब घूस ले लिए हैं, सब इसमें पार्टी बने हैं, सब सीएमओ मैन इसका गुनाहगार यहाँ पे सीएमओ है। वही सारा काम इसको घूस के बल पर सीएमओ श्रावस्ती को एक मोटी रकम घूस मिला है और इस घूस के बदौलत वो इस तरह का जो है हरकत कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अब एक मांग ही बता दो कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। हम सभी मीडिया बंधु से एक हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सीएमओ श्रावस्ती को बम्पर जो है इस पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मामले को ठंडा करने में लगे हैं और मीडिया से निवेदन है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये लोग भी इसमें मिली भगत और लीपापोती कर रहे हैं, इनका इसमें षड्यंत्र है। फिलहाल आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम पोस्टमार्टम लाश नहीं करवाएंगे। सीएमओ सर के लीपापोती करने से जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी कैसे होगी? 9 दिन पहले हम लोग ने पहले एप्लीकेशन दिया डीएम सर को, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया? क्यों नहीं कार्रवाई? मिले हुए हैं और महिला को बयान दे करके भैया मरी है। इनके अंदर मिली भगत है, ये करप्ट है, इनके अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है। बस ऐसे सीएमओ करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इनको घूस मिला है, बस सीधी बात। ये सब पैसा, और जो दोबारा ये अस्पताल चला है उस पर भी ये पैसा लेकर तब उसका अस्पताल खुलाए थे, ये फिर खुद करप्शन में लिप्त है।